हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज एंड कोल डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो ये पेट्रोलियम टर्म है इसका मतलब क्या होता है। पेट्रोलियम वर्ड जो है बच्चों वो लैटिन के 2 वर्ड्स से डिराइव है। फर्स्ट इज पेट्रा जिसका मीन्स होता है रॉक एंड सेकेंड वर्ड है ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल या फिर इस पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये बच्चों एक नेचुरली अकरिंग डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है जिसमें कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। इसमें ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स एंड लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जो पेट्रोलियम है उसमें कोई एक कंपाउंड नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन एंड कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। इसके अलावा बच्चों पेट्रोलियम जो होता है वो वाटर से हल्का होता है एंड वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी कि पानी में डालोगे तो ये घुलेगा नहीं। ये हम लोगों को इम्परवियस रॉक, जो रॉक नॉन पोरस होते हैं उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इम्परवियस रॉक। तो ये इम्परवियस रॉक के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बच्चों इस पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस। सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम लोगों ने कोल के केस में कोल का फॉर्मेशन पढ़ा था, इन द सेम वे यहाँ पे भी हम लोग पेट्रोलियम का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों, जिस तरीके से मैंने बताया था कि कोल को बनने में सेवरल मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है, इन द सेम वे पेट्रोलियम को भी बनने में सेवरल मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है। इसमें बच्चों क्या होता है, पेट्रोलियम डेड मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स के रीमेन्स से बनता है। सबसे पहले क्या होता है कि डेड मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स धीरे धीरे करके सी के बॉटम में मर के इकट्ठा होते जाते हैं और उसके बाद से उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट जमा हो जाती है। उसके ऊपर सैंड, मड, ये सब इकट्ठा हो जाता है जिससे कि वो क्या करते हैं, दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं और ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं। और गहराई में ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वहाँ पे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एक वैक्सी सबस्टेंस जिसको कि हम लोग कहते हैं केरोजन। और ये केरोजन ही बच्चों आगे चल के कन्वर्ट होता है इन पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस। अगर ये केरोजन मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलेगा इस केरोजन को तो ये कन्वर्ट होगा पेट्रोलियम में, और अगर इसे हाई हीट एंड हाई प्रेशर मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरल गैस में। तो बच्चों, बनने के बाद ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जा करके इम्परवियस रॉक के बीच में जा करके कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से हम लोग इस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अर्थ क्रस्ट में ड्रिल करके इसे वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम जो होता है उसमें कोई एक चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, कोई एक कंपोनेंट से वो नहीं बना होता है। उसमें ढेर सारे हाइड्रोकार्बन एंड ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है और इसमें इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। सो हम लोग पेट्रोलियम को एज इट इज़ निकालने के बाद यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बच्चों, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड में बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को हम लोग एक स्पेशल तरह के फर्नेस में डालते हैं। इस फर्नेस में हम लोग इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। अब हम लोग जब इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रूड ऑयल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस वेपर को हम लोग स्पेशल तरह के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एंटर करा देते हैं, यहाँ से एंटर करा देते हैं। और बच्चों, इस फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है इसमें जो टेम्परेचर है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो ज़्यादा टेम्परेचर है और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब इसकी वजह से होता क्या है, अब क्योंकि आपको प्रेजेंट है कि पेट्रोलियम में ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, अब हम लोग उसको क्रूड ऑयल में ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है, अब हम लोगों ने उसकी वेपर को इसमें एंटर कराते हैं तो उसके जिस कॉन्स्टिट्यूएंट का बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो वहाँ पर जाकर के कंडेंस्ड हो जाता है और वहाँ से इसके अंदर ट्रेस लगी होती है, वहाँ से उसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो
हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में नीचे की तरफ कंडेंस होते हैं, जिसको कि हम लोग इसमें ट्रे में इकट्ठा हो जाते हैं, कंडेंस होके वहां से निकाल लेते हैं। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, जिन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर की तरफ जाकर के कंडेंस होते हैं, और जिसको कि हम लोग वहां से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग को पेट्रोल की रिफाइनिंग से अलग अलग तरह के ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, जैसे कि बिट्यूमेन मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन, इसके अलावा एलपीजी, ये सारे के सारे चीज़ किससे मिलती हैं हम लोग को? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पेट्रोलियम का फॉर्मेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।